प्रिय मित्रों, पूर्वांचल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान। भारत का संविधान में पढ़ेंगे भाग 1 अनुच्छेद 104। इसके पहले आप लोगों को बताया गया था कि संविधान में कुल मूल भागों की संख्या 22 है, जबकि गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। अब इन 25 भागों में हम सबसे पहले भाग 1 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1 से 4। इन पर आधारित सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो 1992 से लेकर के 2002 तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा जो नहीं पूछे गए हैं और इससे संबंधित हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो हमारे संविधान में जो उल्लेख किया गया है भारत तथा इंडिया, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा केवल ए, भारत तथा इंडिया। अब देखेंगे अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या विशेषताएं हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। याद रखिएगा, अक्सर करके परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि भारत राज्यों का संघ है, स्टेट ऑफ यूनियन। तो कभी कभी अंग्रेजी में दे देता है, कभी कभी हिंदी में दे देता है परीक्षा में। तो भारत राज्यों का संघ या स्टेट ऑफ यूनियन होगा। इसका तात्पर्य है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी कोई भी भारत का राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि यह कहा गया है कि यह कोई समझौते का परिणाम नहीं है कि कोई भी राज्य चाहे जब अलग हो जाए, इसलिए कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को अधिकार दिया गया है कि किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन या गठन कर सकती है। अब देखेंगे 3 में क्या क्या बातें दी गई हैं। तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद भारत के वर्तमान राज्य की नाम, सीमा आदि में परिवर्तन कर सकती है। राज्यों का नाम, सीमा आदि में परिवर्तन साधारण बहुमत से किया जाता है। याद रखिएगा, ये अक्सर करके पूछा जाने वाला प्रश्न है। यह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, लेकिन 368 के अर्थों में यह संविधान संशोधन नहीं माना जाता। तो होता कैसे है? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1। और देखिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर क्या है। तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद को भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से तात्पर्य है किसी जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे कोई क्षेत्र हमको मिल जाता है और उसको यदि भारत में मिलाया गया तो इस आधार पर उसको हम प्रवेश कहेंगे, यानी भारत में बाहर से प्रवेश। तो ये किया गया है अनुच्छेद 2 के अनुसार, जबकि 3 में ये कहा गया है कि भारत के ही राज्यों में जो वर्तमान में प्रचलित हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में 3 राज्य बना दिए जाएँ। तो यह 3 राज्य किसके तहत बनाए जाएंगे? अनुच्छेद 3 के तहत बनाए जाएंगे। या उत्तर प्रदेश में 2 राज्य बना दिए जाएं तो यह किसके तहत बनाए जाएंगे? अनुच्छेद 3 के तहत बनाए जाएंगे। लेकिन यदि बाहर से किसी क्षेत्र को लेना है तो अनुच्छेद 2 के तहत लेना होगा। प्रश्न 3 है, नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, संसद में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो याद रखिएगा संसद में। तो संसद नए राज्यों का गठन, उसके नाम, सीमा आदि में परिवर्तन कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता है? भारतीय संघ यानी जो भारत राज्यों का संघ है, यह संघीय व्यवस्था आपको पहले बताया गया था पिछले वीडियो में कि कनाडा से लिया गया है संघीय व्यवस्था। तो भारतीय संघ में पद्धति की कौन सी विशेषता है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है,
संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। उपर्युक्त सभी सही है। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी सही है। यहाँ देखिएगा कहा गया है कि असमान प्रतिनिधित्व, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम 238 + 12 सीटें हो सकती हैं, जिसमें सभी राज्यों में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है, अर्थात संघ सूची और राज्य सूची बना करके अलग अलग बांट दिया गया है। तो यह भी विशेषता है। और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, वह अपने कार्यों के लिए आज़ाद है। इसलिए ये सभी सही हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? जैसा कि अभी आपको पहले बताया गया, साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो हमारा उत्तर हो जाएगा साधारण बहुमत। यानी एक नया राज्य बनाने के लिए अनुच्छेद 3 के तहत एक नया राज्य बनाने के लिए या उसके नाम सीमा आदि में परिवर्तन करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, इससे अनुच्छेद 1 भी प्रभावित होता है। क्यों होता है? क्योंकि यदि कई राज्य बनेंगे तो अनुच्छेद 1 में परिवर्तन करके उन राज्यों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 भी प्रभावित होगी। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए की सहमति आवश्यक है। यानी किसकी सहमति आवश्यक है? राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की, राज्य विधानमंडल की? किसी की सहमति आवश्यक नहीं है। तो यहाँ नोट कीजिएगा, राज्य विधानमंडल की सहमति आवश्यक है, लेकिन इनकी बातों को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा। लेकिन इनकी बातों को, जैसा कि यहाँ दिया गया है अनुच्छेद 3 के तहत, इस विचार को मानने के लिए संसद बाध्यकारी नहीं है। संसद माने या न माने, यानी संसद सिर्फ इनसे परामर्श हल्का सा ले सकती है कि उनके सुझाव क्या हैं, लेकिन उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और संसद अपनी इच्छा से राज्यों की नाम सीमा आदि में परिवर्तन कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य क्षेत्र बढ़ाकर किसी राज्य की सीमा को बढ़ा दिया जाए, किसी राज्य का क्षेत्र कम कर दिया जाए, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर दिया जाए। तो तीनों सही हैं। जबकि यहाँ कहा गया है कि एक राज्य संघराज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये गलत है। कोई राज्य किसी संघराज्य क्षेत्र को शामिल नहीं कर सकेगा, ऐसा उल्लेख संविधान में नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं? तो याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जब पहली बार हुआ था, तो इस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्योंकि जो 4 प्रकार के राज्य थे, इन 4 प्रकार के राज्यों को समाप्त करके 2 प्रकार के राज्य बना दिए गए और 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। परंतु वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी के नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अभी तक नहीं बदला गया? कौन सा राज्य ऐसा है जिसका नाम अभी तक नहीं बदला गया? राजधानी अभी तक नहीं बदली गई। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, अर्थात दिए गए सभी विकल्प गलत हैं, क्योंकि सभी की राजधानियाँ बदली गई हैं। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, सभी की राजधानियाँ बदली गई हैं। अब देखेंगे कि क्या राजधानी इनकी पहले थी। तो आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी पहले हैदराबाद थी। वर्तमान समय में जब ये तेलंगाना से अलग हो गया, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद कर दी गई, जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती कर दी गई। तमिलनाडु की राजधानी पहले मद्रास थी, अब चेन्नई कर दी गई। पश्चिम बंगाल की राजधानी पहले कलकत्ता थी, अब कोलकाता कर दी गई।
ऐसे ही केरल की राजधानी पहले त्रिवेंद्रम थी, अब तिरुअनंतपुरम कर दी गई। तो चारों राज्यों की राजधानियां बदल दी गई हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। उनहत्तरवां संविधान 1991। 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी या पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। याद रखिएगा, यानी पहले दिल्ली और पांडिचेरी ये राष्ट्रपति के चुनाव में जो यहाँ की विधानसभा के सदस्य हैं भाग नहीं लेते थे, लेकिन 1992 से यह भी भाग ले सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी विधानसभा, जितनी भी भारत में विधानसभाएं हैं इनके भी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 240 किस संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनिमय बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अनुच्छेद 240 क, लक्षद्वीप 240 ख, दमन और दीव अनुच्छेद 240 ग, उपर्युक्त तीनों। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों, यानी अनुच्छेद 240 के तहत विनिमय अर्थात नियम कानून बदलने की शक्ति किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा अलग कर दिया गया। दादर और नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाली के अधीन थे। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सभी सही है। तो इस प्रकार दिए गए विकल्प के अनुसार कोई ऐसा विकल्प नहीं मिला जिसमें सभी सही हो। तो इसके लिए आयोग द्वारा स्टार चिन्ह लगा दिया जाता है या सभी को उत्तर दे दिया जाता है जब ऐसे प्रश्न मिलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी सही है। जो भी विकल्प चारों दिए गए हैं ये क्या है? सब सही हैं। गोवा को 87 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दीव खंबाती खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान में 56वें संशोधन द्वारा अलग कर दिया गया। दादर और नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाली के अधीन थे। अक्सर करके ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था? 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत, 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सबसे पहले सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत एक संघ राज्य बनाया गया था। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 35वां संविधान संशोधन 1974। अब देखेंगे थोड़ा सिक्किम की विशेषता क्या है। तो 35वें संविधान संशोधन के तहत 1974 में तो ये बन गया केंद्र शासित प्रदेश, जबकि 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इस प्रकार से सिक्किम 22वां राज्य बना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? गोवा को दमन और दीव से अलग कर दिया गया।
बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश की सूची में था, यानी पहले की बात चल रही है। मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक किया गया, याद रखिएगा, मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक किया गया। तो इनमें इन विकल्पों में सभी सत्य है, तो सभी सत्य है, ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, तो उसके लिए सभी मान लिया जाता है। तो गोवा को दमन और दीव से अलग कर दिया गया, ये भी सही है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, ये 1935 में सबसे पहले बम्बई को सिंध से अलग कर दिया गया था, याद रखिएगा, बम्बई को सिंध से अलग कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और बर्मा को भी इसी समय अलग किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। पुनः बाद में बम्बई और गुजरात अलग कर दिए गए। हाँ, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, और मैसूर राज्य का नाम क्या कर दिया गया, कर्नाटक कर दिया गया। तो उत्तर हमारा हो जाएगा सभी सही है। अब कुछ विशेषताओं को देखेंगे कि इन राज्यों की विशेषताएं क्या हैं। 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक किया गया, याद रखिएगा, पहले कर्नाटक नाम जो था वह मैसूर नाम से जाना जाता था। और दमन और दीव को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया। 1960 में बम्बई को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर, जैसा कि इसके पहले प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है ये, तो 1956 को ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, कब किया गया था? 1950 में, 1956 में, 1953 में, 1961 में। हमारा उत्तर हो जाएगा 1953 में भाषाई आधार पर गठित किया गया था। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का गठन 2 बार हुआ, पहली बार 1953 में, और यही उत्तर मान्य होगा क्योंकि भाषाई आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य था और यह 1953 में बना था। पुनः 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसे मान्यता और दी गई और कई राज्य बनाए गए, तो यह 1953 में एक भाषाई राज्य बना था। में बना था। तो अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1956 में, 1856 में, 1956 में, 1953 में, 1960 में। तो याद रखिएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1953 में। यहाँ बात की गई है राज्य पुनर्गठन आयोग की, जबकि जो अधिनियम बना था वह 1956 में बना था। तो अक्सर करके ये प्रश्न परीक्षाओं में गलत हो जाते हैं। तो अधिनियम बना था 1956 में, जबकि आयोग बना था 1953 में। अब इसी आयोग के तहत पुनः 1956 में जो अधिनियम बनाया गया, कई राज्य पुनः बनाए गए थे। कुछ 1953 राज्य पुनर्गठन के बारे में देखेंगे। यहाँ 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। अब इसके अध्यक्ष फजल अली थे, याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वह फजल अली थे, जिसकी स्थापना 29 दिसंबर 1953 को हुई थी। और 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर थे। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1956 में, क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है 1956 में हो रहा है, 1956 में हो रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश कब बना था? 1953 में, भाषाई आधार पर पहली बार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1956। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ज्ञातव्य हो कि आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर बना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है?
कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन 1920 के पश्चात कांग्रेस समितियों का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। दूसरा है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो ऑप्शन है केवल फर्स्ट सत्य है, केवल सेकंड सत्य है। याद रखिएगा ये दोनों सत्य है। कांग्रेस ने पहली बार जब भाषा के आधार पर किया गया था मांग तो इसको अस्वीकार कर दिया था। और 1920 में इसके पहले जब नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तब समितियों का गठन जो है भाषा के आधार पर ही किया गया था। तो इस प्रकार दोनों ऑप्शन सही हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं। अब हम यहाँ देखेंगे राज्यों की स्थापना कि जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना तो राज्यों की स्थापना का क्रम क्या है। एक सूत्र याद रखेंगे। हाँ, इस सूत्रों के आधार पर ही हम राज्यों के क्रम को आसानी से याद कर लेंगे कि कौन कौन से राज्यों की स्थापना कैसे हुई। तो आगुनाह ही मेघ मंत्र सी गर्मी चूजाते, याद रखिएगा। आगुनाह ही मेघ मंत्र CGARMI गर्मी CHUJA यानी चूजाते। ठीक, इस प्रकार से अब इनका समय देखेंगे कब कब बनाए गए हैं। इसको नोट कीजिएगा आप। जब नोट बना के पढ़ते रहेंगे आप तो फिर आसानी से समझ में आएगा। आंध्र प्रदेश सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953 को बना। गूसे गुजरात 1 मई 1960 को बना। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को बना। है से हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना। ही से हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को बना। मेघ से मेघालय 21 जनवरी 1972 को बना। मेघ मंत्र यानी मन और त्रय, मंत्र याद रखिएगा, मंत्र यानी मन और त्रय। मेघ से मेघालय और मंत्र मन और त्रय। मन से मणिपुर 21 जनवरी 1972 और त्रय से त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, यानी तीनों राज्य 1972 में बने थे। यानी मेघ मंत्र, ये जो तीनों मेघ मंत्र हैं ये कब बने हैं? 1972 में और 21 जनवरी को। हाँ, मेघ मंत्र सी से तात्पर्य है सिक्किम। 16 मई 1975 को 22वां राज्य बना था और 36वां संविधान संशोधन के तहत बना था। गर्मी याद रखिएगा, गर्मी जी से गोवा, AR से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम। गर्मी तो गोवा बना था बाद में, लेकिन सूत्र बना दिया गया है, जी को पहले कर दिया गया है। गोवा 30 मई 1987 को, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को, मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। यानी ये तीनों राज्य बने हैं 1987 में। गर्मी। चूजा याद रखिएगा, चाहे जैसे हम इसको याद कर सकते हैं, CHUJA 3 राज्य यहाँ हो गए। चूजा CH से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, U से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और JA से झारखंड 9 नवंबर 2000। यानी ये तीनों कब बने हैं? 2000 में बने हैं। 1-9-15 याद रखिएगा, 1-9-15, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर को ये तीनों राज्य बनाए गए हैं। पुनः तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया। तो ये था राज्यों का क्रम। अभी 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए हैं। इनके बारे में देखेंगे, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और, तो देखेंगे जम्मू कश्मीर भारत में इधर पाकिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र, और इसमें वर्तमान समय में कुल कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं। केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। श्रीनगर राजधानी इसकी मई से अक्टूबर तक, यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये राजधानी। और जम्मू इसकी राजधानी नवंबर से लेकर के अप्रैल तक, क्योंकि श्रीनगर में बर्फ़ जम जाता है। बर्फ़ जम जाने की वजह से जम्मू राजधानी कर दी जाती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, यानी शीतकालीन दिनों में जम्मू होती है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर होती है। हाँ, और इसका गठन कब हुआ? पुनर्गठित राज्य जम्मू और कश्मीर
और लद्दाख में विभाजित हो गया 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो वर्तमान समय जम्मू कश्मीर में कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं। ऐसे ही देखेंगे लद्दाख, तो इसकी राजधानी लेह है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो ये इधर का क्षेत्र जो है ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, और ये आकसाई चीन है, और ये POK पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है, और ये अक्साई चीन है। अब इसमें लद्दाख में 2 ज़िले हैं, लेह और कारगिल। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।